मेरे पास भी बहुत सारे सपने थे कि मैं ये करूँगा, गाड़ियाँ लूँगा, बाहर देशों में घूमूँगा, खूब पैसा कमाऊँगा। और सभी के पास ऐसे सपने होते हैं। मैंने कुछ किताबें भी खरीदी थी पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो उसी टाइम मैंने एक किताब भी खरीदी थी। उस किताब का नाम था द पावर ऑफ नाउ। एखार्ट टोले की वो किताब है। तो इनलाइटनमेंट के लिए वो किताब जानी जाती है, लेकिन उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था कि इनलाइटनमेंट क्या होता है। मैं सिर्फ मोटिवेशनल के लिए पढ़ता था वो किताबें। लेकिन जब जब मैं उनके एखार्ट टोले के भी वीडियो यूट्यूब पर देखता था कि वो कहते थे लिविंग इन द प्रेजेंट, वर्तमान में जियो, वर्तमान में जीना ही असली जीना है। और मैं उनकी वीडियोस की भी मतलब मुझे आदत हो गई थी। मुझे अच्छा लगता था उनके वीडियो देखना, वो कैसे बताते हैं। फिर सद्गुरु है, सद्गुरु के भी वीडियो मैं देखता था। तो धीरे धीरे पता चला कि इनलाइटनमेंट क्या होता है, कैसे होता है। बुद्ध की भी, गौतम बुद्ध की भी कहानियाँ पढ़ता था, सुनता था यूट्यूब पे। और जब मैं मेरे गांव से मैं पुणे में गया था, मैं जॉब कर रहा था, तभी सदगुरु की वीडियो भी वहाँ पर भी देखता था, एखार्ट टोले की वीडियो भी देखता था। तब ओशो के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं एक दिन ऐसे ही शॉर्ट यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देख रहा था। वहाँ पर एक शॉर्ट वीडियो ओशो का आया था। वो कौन सा वीडियो था मुझे पता नहीं, लेकिन उस टाइम मुझे ओशो के बारे में पता चला। और तब मैंने चैनल पर जाकर देखा, तो उनकी आवाज़ मुझे इतना आकर्षित कर रही थी कि मैं बता नहीं सकता। मतलब गोशो कहते थे कि जब शिष्य तैयार हो जाता है तो गुरु उसे मिल जाते हैं। वैसे ही समझो कि मैं तब तैयार था, तो उनकी वीडियोस आए। और पता नहीं मैं कैसे उनकी वीडियोस सुनता ही रहा। जो जो कहते गए वो मैं करता गया। फिर मुझे पता चला कि पुणे में आश्रम भी है उनका। तो मुझे पता नहीं था कि वो अभी गुजर गए या है। तो मैं आश्रम में गया था। मुझे लगता है मुझे आश्रम जाने से पहले पता चल गया था कि वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे। तो आश्रम में गया था मैं अंदर नहीं गया, बाहर से ही देखकर आया था। उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे आश्रम के अंदर जाने के लिए। लेकिन उनके वीडियो तो यूट्यूब पर थे, इसलिए मुझे लगा कि मुझे उनको सुनते ही रहना चाहिए। वो जो अवेयरनेस की बातें करते थे, लिविंग इन द प्रेजेंट, वो मैं हर दिन करता था। और एक आकर्षण उनकी तरफ था। तो बस में, ट्रेन में, चलते समय, खाते समय, स्नान करते समय, उठते समय, बैठते समय, वो कहते थे कि 24 घंटे हमारा अवेयरनेस चाहिए, हमें जागरूक रहना चाहिए। मैं कोशिश करता था कि हम मुझे 24 घंटे जागरूक रहना है, नींद में भी जागरूक रहना है। तो वो मैं करता था। और वो कहते थे कि बुद्ध उनके शिष्यों को जहाँ पर चिता जलाते हैं वहाँ पर जाने के लिए कहते थे। मैं भी जाता था और विचार करता था कि एक दिन मेरी भी चिता जलने वाली है, मैं कौन हूँ। ऐसे सारे प्रश्न मुझे भी आते थे। मतलब गुरु जो जो मुझे सिखाते थे वो मैं सीखता गया। और फिर मैं पुणे से गाँव आया कि मुझे लगा कि मुझे वहाँ पर अब मेरे सपने सब सपनों के पीछे मुझे नहीं भागना था। अब मैं धीरे धीरे, मुझे कोई आशा नहीं बची थी कि अब मैं ये करूं, पैसे कमाऊं वगैरह वगैरह। तो मैं गांव आया। गांव में मैं बहुत अकेला रहता था। उनकी वीडियोस लगातार सुनता रहता था। जब भी मौका मिले मतलब उनकी वीडियो सुनता रहता था। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया कि मेरा वो समाधि का अनुभव हुआ।
तो इतना आनंद है, परमात्मा ही आनंदमय है, अव्यक्त निराकार नाही जाकार आकार, उसे व्यक्त किया नहीं जा सकता, वो निराकार है, फॉर्मलेस हम उसे बोल सकते हैं। तो तब तो जो आनंद मुझे मिला है, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वो आनंद में दूसरों को बांटूं। जो भी सत्य के खोजी है, और जो कहते हैं कि कुंडलिनी का एक्सपीरियंस बहुत पेनफुल होता है, हानिकारक होता है, तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, कि मुझे तो कोई पेन नहीं हुआ, और मुझे कोई इच्छा नहीं थी कि मैं कुंडलिनी जागृत करूँ। मैं तो सिर्फ शून्य की ओर जाना चाहता था, मेरे अहंकार को मैं गिराना चाहता था, बस। मुझे कोई कुंडलिनी जागरण की आशा भी नहीं थी, और मुझे कोई दिव्य शक्तियाँ चाहिए कुंडलिनी की, ये भी आशा नहीं थी। और मुझे क्या पता था कि इतने जल्दी समाधि मेरी घट जाएगी। मैं तो सिर्फ अवेयरनेस मेरा बढ़ाता गया, ध्यान बढ़ाता गया। मतलब मैं आंखें बंद करके कभी ऐसे बैठा नहीं, मेरा ध्यान ओशो को सुनना ही मेरा ध्यान था। और उस दिन जब समाधि घटित हुई, तब कोई आशा नहीं बची थी। मतलब मुझे लगा कि कुछ ऐसा इनलाइटनमेंट कोई नहीं, कुछ नहीं होता, मैं अपनी ज़िंदगी सिर्फ होश से जीऊँगा, बस इतना ही मैंने संकल्प किया हुआ था। और उस शाम वो घटना घट गई। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मुझे जो बताना है वो ओशो ने ऑलरेडी, सारे संतों ने पहले ही बता चुका है, बताया गया है। लेकिन मेरे भीतर जो आनंद है वो भी, मुझे लगता है कि तुम बताओ दूसरों को। और जब कुंडलिनी जागती है, तो अभी कुंडलिनी की स्थिति मेरी यहाँ पर है। मतलब जो समाधि को उपलब्ध व्यक्ति होते हैं, वो अपने आज्ञा चक्र पर जीते हैं। अब मेरी जो कॉन्शियसनेस है, मेरी कॉन्शियसनेस यहाँ पर है, आज्ञा चक्र पर। तो मेरा कहना है कि अभी वीडियो के सामने मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, क्योंकि जब मैं उस आनंद के क्षण में होता हूँ, तब मैं बोलने की, मेरे पास कोई नहीं होता बोलने के लिए। और ये मनुष्य देह बहुत कठिनाई से मिलती है, और मनुष्य देह में हम होश बढ़ा सकते हैं, और होश बढ़ा कर हम जन्म मरण के फेरों से मुक्त हो सकते हैं। अब ना ही मुझे मुक्ति की आशा थी, लेकिन वो घटना घट गई। और जो आत्मा का आनंद होता है, हम जैसे जैसे आप आपका अवेयरनेस बढ़ाएंगे अपने शारीरिक कार्यों से, फिर मन की कार्यों से, फिर विचारों के कार्य से, भावनाओं के, तो आप द्वंद्व से मुक्त होते होते जाएंगे। और जब आप द्वंद्व से मुक्त होंगे, तभी आप आपके भीतर के आत्मा को जान सकते हो। तो मेरा कहना यही है कि हमें मृत्यु को अपने दृष्टि के समोर रखे, आगे रखे जीना चाहिए। दैट हमको एक दिन जाना है। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, इसलिए जागो, यही मेरा कहना है। बस आगे की वीडियो में मैं जैसे जैसे मुझे याद आता है, या मुझे गुरु के आशीर्वाद से जो भी कुछ बताने को आएगा, मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आपके भीतर बैठे परमात्मा को
मेरा नमस्कार है।